जय माता दी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको नवरात्रों की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह धर्म प्रिय, प्रजा का पालन करने वाला और माँ भगवती का परम भक्त था। प्रतिदिन वह माँ दुर्गा की पूजा करता और नवरात्रि में विशेष रूप से व्रत रखकर अर्चना करता था। एक बार उस राज्य में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और पूछा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। अगर आप उसका उत्तर देंगे तो मुझे बड़ा संतोष होगा। राजा की बात सुनकर के साधु कहने लगे, हे राजन, जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न है वह आप बोलिए, मैं उसका सही निवारण करूंगा। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, यह नवरात्रि व्रत क्यों किया जाता है और इसका महत्व क्या है? कृपा करके यह मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर के साधु ने कहा, हे राजन, यह व्रत जगत जननी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम साधन है। जब जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है तब तब माँ दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करती हैं। शारदीय नवरात्रि में व्रत, पूजन और नियमों का बड़ा महत्व होता है। इससे माता प्रसन्न हो जाती हैं। जो भक्त श्रद्धा से 9 दिन उपवास करके माँ का स्मरण करता है उसके जीवन से संकट दूर और दरिद्रता दूर हो जाती है। फिर साधु ने एक प्रसंग सुनाया। कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में दैत्य और राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। प्रजा दुखी हो गई, राजा भी बड़ा दुखी हो गया था। तब राजा ने माँ भगवती की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तप किया और नवरात्रि व्रत रखा। जो 9 दिन का उपवास करके उन्होंने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अखंड दीपक जलाया और भक्ति से स्तुति की। 10वें दिन माँ भगवती प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य से सभी संकट दूर होंगे और प्रजा सुखी होगी। माता ने राजा को धनुष और बाण दिए और कहा कि इससे तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। माता भगवती की कृपा से राजा ने अपने शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति की। नवरात्रि व्रत साधु संतों के बताए मार्ग के अनुसार करने से माँ दुर्गा विशेष कृपा बरसाती हैं। जो भक्त मन, वचन और कर्म से नवरात्रि में श्रद्धा रखते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हे राजन, जिस प्रकार से राजा सुरत पर माता की कृपा हुई थी, एक समय की बात है, राजा सुरत का राज्य बहुत ही बड़ा था। वे बहुत ही न्यायप्रिय और दानी राजा थे, लेकिन समय ने पलटा खाया। उसके राज पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। उसके मंत्री भी उसके विरोधी बन गए। धीरे धीरे सब कुछ खो बैठे और वह वन में चले गए। वन में भटकती हुई उनकी भेंट एक साधु से हुई। उस साधु ने भी संसार से विरक्त होकर तपस्या का मार्ग चुना था। साधु और राजा महर्षि मेधा के सामने गए और बोले, हे गुरुदेव, मैंने प्रजा का पालन किया, धर्म का साथ दिया, परंतु आज सब कुछ छिन गया, ऐसा क्यों हुआ? साधु ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, यह सब माँ भगवती की माया है। जब तक उनकी कृपा ना हो कोई भी मनुष्य सुख नहीं रह सकता। यदि आप चाहो तो आप नवरात्रि में उनका व्रत रखकर साधना करो, 9 दिन तक उपवास रखो, पूजन और भक्ति से माँ दुर्गा की प्रार्थना करो, माता को प्रसन्न करो। हे राजन, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता प्रसन्न होकर के तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी। राजा ने साधु के बताए अनुसार, यानी ऋषि के बताए अनुसार, माता दुर्गा की आराधना प्रारंभ कर दी। माता दुर्गा की आराधना
वो उन्होंने बहुत ही कठोर तरीके से की। पूरे दिन व्रत रखते, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते, माता के मंत्रों का जाप करते। नवमी की तिथि पर माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, हे सुरथ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुझे राज और वैभव पुनः प्राप्त होगा। तू धर्म पूर्वक शासन करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर के माता ने राजा को एक तलवार दी। उस तलवार के प्रभाव से राजा ने पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। जो भी सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं, उनके हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आपको भी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। जय माता दी।